नमस्कार। चलिए बताते हैं आप किस प्रकार से एक सिस्टम से दूसरा सिस्टम तैयार कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास इस समय एक ये सिस्टम है, ठीक है। मेरे पास एक लैपटॉप है, मैं चाहता हूँ इसी लैपटॉप से मैं दूसरा सिस्टम तैयार कर सकूँ और जिससे मैं एक समय में दो यूज़र को काम दे सकूँ। मतलब कि एक ही समय में दो यूज़र इसी लैपटॉप से काम कर सकें। इस लैपटॉप की जितने भी हार्डवेयर हैं या सॉफ्टवेयर, उनको यूज़ हम कर सकते हैं डबल सिस्टम पर। चलिए सीखते हैं कैसे ये करेंगे। जैसे कि मेरे पास इसमें ये सेटअप है, ये माउस हो गया, एक कीबोर्ड है और ये मेरा लैपटॉप है। तो इस समय तो मैं केवल इसी पे काम करता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसी लैपटॉप से दूसरा सिस्टम भी मेरा बन जाए। तो ऐसा करने के लिए चलिए बताते हैं कैसे करना है आपको। सबसे पहले बता देता हूँ कि आपको ज़रूरत कौन कौन सी चीज़ों की पड़ेगी। तो मेरे पास ये एक HDMI केबल है, इसको बोलते हैं HDMI। और इसके अलावा अगर आपके पास VGA केबल भी है तो भी काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास HDMI है या आप ख़रीदेंगे तो फिर आपको ये बेटर है कि आप HDMI केबल ही ख़रीदिए। इसका दोनों साइड का जो साइज़ है वो इस प्रकार रहता है HDMI करके, तो इसको आप ख़रीद लीजिएगा। या फिर आपके पास VGA केबल होती है वो भी चल जाएगी। एक हमारे पास एक्स्ट्रा माउस होना चाहिए और एक हमारे पास एक्स्ट्रा कीबोर्ड होना चाहिए। एक कीबोर्ड, एक माउस और एक HDMI केबल और एक आपके पास डिस्प्ले होनी चाहिए। वो चाहे आपके पास टीवी भी क्यों ना हो या आप जो भी यूज़ करते हो, बस उसके पीछे आप ध्यान दीजिएगा ये HDMI पोर्ट होना चाहिए। और या फिर इन दोनों में से कोई एक हो जाए तब भी आपका काम हो जाएगा। HDMI पोर्ट और या फिर ये आपका VGA केबल, ये लगाते हैं VGA केबल और यहाँ लगेगी हमारी HDMI केबल। बस ये दो चीज़ें होनी चाहिए। बाकी आपके पास मॉनिटर हो, डिस्प्ले हो या टीवी हो, जो भी हो आपके पास, बस ये दो चीज़ें में से कोई एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। चलिए अब हम इसका सेटअप करते हैं। कैसे करना है हमें, सबसे पहले हमें इस HDMI केबल को अपने इस मॉनिटर से और अपने इस सिस्टम से, आपके पास CPU होगा या फिर आपके पास लैपटॉप होगा, दोनों में से कुछ भी हो तब भी काम आपका हो जाएगा। लैपटॉप में ये पोर्ट देखिए यहाँ पर होता है, ध्यान से देखिए ये वाला पोर्ट होता है। तो मैं यहाँ पर लगा दूँगा और उधर मेरा डिस्प्ले में मैं लगा दूँगा। तो चलिए पहले इतना काम कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर अपना इस डिस्प्ले और अपना हमने सिस्टम कनेक्ट कर लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमारा सिस्टम है और यहाँ से मैंने इसी पोर्ट में ये वाली केबल जो है HDMI की वो मैंने लगा ली है। और ये होते हुए हमारे पास ये काफ़ी बड़ी होती है, मीटर या 2 मीटर 4 मीटर तक होती है। और ये मैंने पीछे अपने डेस्कटॉप में लगा दिया है। अब मैं इस डेस्कटॉप को ऑन करूँगा। सप्लाई मैंने दे दी है, बस इसकी बटन ऑन करनी है। तो मैंने इसको ऑन किया। अभी ये दिखाएगा नो सिग्नल, ठीक है। जैसा कि आप देख सकते हैं नो सिग्नल दिखा रहा है अभी ये, ठीक है। तो यही दिखाएगा अभी। अब क्या करें, जो हमारे पास ये माउस और कीबोर्ड है इसको भी लगा दें, दोनों चीज़ों को। तो चलिए मैं लगा देता हूँ। फिर ये हमारे पास माउस है, हाँ मैंने ये माउस भी कनेक्ट कर दिया है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने कीबोर्ड भी कनेक्ट कर दिया है। लेकिन ये कीबोर्ड तभी ऑन होगा जब आप एक बार अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे, वो मैं बता दूंगा आपको। मैंने ये सब कुछ यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। ये मेरे पास कीबोर्ड है, ये मेरे पास माउस कनेक्ट कर दिया है और ये मैंने और भी प्रिंटर्स वगैरह हैं वो मैंने कनेक्ट कर दिए हैं इसी सिस्टम से, ठीक है। तो अब आपका लगभग हार्डवेयर काम ख़त्म हो गया है। अब हम चलते हैं सॉफ्टवेयर की तरफ अपने PC के ऊपर। तो इतना काम करने के बाद आपको अपनी सेकेंड डिस्प्ले को आपको अपने CPU या फिर लैपटॉप में कनेक्ट करना था HDMI केबल के ज़रिए, या फिर आप VGA केबल के ज़रिए कनेक्ट भी करवा सकते हैं। कनेक्ट होने के बाद आपको दोनों अपना माउस और कीबोर्ड दोनों भी वो भी कनेक्ट करने थे साथ साथ में। इतना काम करने के बाद आपको अपने सिस्टम पे आना है। वो आपका सिस्टम CPU भी हो सकता है, यानी कि डेस्कटॉप, और या फिर आपका वो लैपटॉप भी हो सकता है। अब लैपटॉप में आने के बाद या फिर अपने सिस्टम के आने के बाद क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको सेटिंग में आना है। यहाँ आपको लिखना है एक्सटेंड, मैंने एक्सटेंड लिख दिया है। और डुप्लीकेट और एक्सटेंड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। थोड़ा सा आप ऊपर आएंगे, पहले यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर आपकी दूसरी वाली डिस्प्ले सप्लाई ऑन होगी और अगर प्रॉपरली कनेक्ट होगी तो यहाँ पर आपको सेकेंड नाम से डिस्प्ले को दिखा दिया जाएगा। ये आपकी वो डिस्प्ले है जिस पर आप इस समय वर्क कर रहे हैं, आपके मेन सिस्टम की डिस्प्ले। और ये है आपने जो ऐड की है। अगर यहाँ पर ये सेकंड डिस्प्ले आपकी सही से प्रॉपरली आपने जोड़ रखी है और उसके बावजूद भी नहीं दिखा रहा है, तो यहाँ आप डिटेक्ट पे क्लिक करके आपकी सेकंड डिस्प्ले यहाँ पर शो कर देगा। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी एक्सटेंड दिस डिस्प्ले है। चलिए मैं पहले इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले मैंने इसको चेंज कर लिया। अब यहाँ दोबारा आता हूँ, यहाँ मैं लिखता हूँ, अब इसको मुझे ये करना है, ठीक है, एक्सटेंड दिस डिस्प्ले।
पहले क्लिक करूँगा, लेकिन ये तभी होगा जब आपकी सेकंड डिस्प्ले ऑन होगी, कनेक्ट होगी प्रॉपरली, वरना ये नहीं होगी। इतना काम करने के बाद आपको इसको कट कर देना है। और अगर ये एक्सटेंड डिस्प्ले ना हो तो आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है, उसके बाद ये काम करना है। अब आपको एक छोटे से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी, वो बता देता हूँ। किसी भी ब्राउज़र के ऊपर आएंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर आप IBIK, तो चलिए मैं लिख लेता हूँ IBIK अस्टर और स्लैश लिख करके आप एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करेंगे पहली वाली आपको वेबसाइट मिलेगी अस्टर मल्टीसेट्स के नाम से, इसको आप ओपन करेंगे। डाउनलोड का बटन आपको दिया गया, डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे। आप नीचे आएंगे, देखिए आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, बाय अस्टर नाउ, रीड यूज़र गाइड, एंड यहाँ पर आपको क्लिक करना है फ्री ट्रायल वाले। थोड़ा सा नीचे आएंगे, सेकंड वाला आपको मिलेगा, देखिए अस्टर विथ, तो नीचे आएंगे आप। अब देखिए यहाँ मेरी फाइल का डाउनलोड ऑलरेडी एग्जिस्ट पे क्लिक करेगा। यहाँ मेरी फाइल ये पहले से डाउनलोड है, तो मैं इसको स्किप कर दूँगा और मुझे केवल इसको इंस्टॉल करना है। आप ये चीज़ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मैं इंस्टॉल करता हूँ इस चीज़ को। ये मैंने डाउनलोड फोल्डर पर आ गया और ये मेरा यहाँ पर अस्टर ये रहा। इंस्टॉल करेंगे इसको, राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे इसको, और यस के लिए ऑप्शन आएगा, यस कर देंगे। ओके पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे ऊपर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ अपनी मोहर लगा देंगे, नेक्स्ट करेंगे, यस करेंगे, और ये आपका यहाँ पर इंस्टॉलिंग होने लगेगी। ध्यान रखिएगा, ये इंस्टॉलिंग आपकी तभी होगी जब आपकी विंडो 10 या 11 64 बिट की होगी। और ये चेक कैसे करते हैं, इसके लिए आप अपने जिस कंप्यूटर में आएंगे, यानी कि माई कंप्यूटर में आएंगे आप, तो पहले इसको होने देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपकी विंडो 32 बिट की है, 32 बिट की है, तो ये सॉफ्टवेयर आपको इंस्टॉल होने में थोड़ी सी दिक्कत भी क्रिएट कर सकता है। और चेक कैसे करेंगे, राइट क्लिक करेंगे जिस पीसी के ऊपर, प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे, यहाँ आप देख सकते हैं मेरी इसमें विंडो 64 बिट की है। देखिए ये देखिए, आपकी अगर 32 बिट की होगी तो उसको सबसे पहले आप 64 बिट पे कराइएगा, अन्यथा आपका जो सॉफ्टवेयर है अस्टर वो कहीं ना कहीं दिक्कत कर सकता है। और आपके पास मिनिमम 4 GB की रैम तो होनी ही चाहिए। अगर आपकी 2 GB रैम है तो फिर आपका ये काम नहीं हो पाएगा। अब आपको इसी एप्लीकेशन को खोलना है। अब इसको जो देखिए, ये डिस्प्ले आपकी वो है जो आपके इसी सिस्टम से कनेक्ट है, यानी कि पहली डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले आपकी वो है 1.2 जो आपने ऐड की है। ये तभी यहाँ पर शो करेगा जब आपकी दूसरी डिस्प्ले ऑलरेडी यहाँ पर कनेक्ट होगी प्रॉपरली। अब देखिए 2 मेरे कीबोर्ड लगे हैं तो 2 दिखा रहा है। ये मेरा सिस्टम का कीबोर्ड यानी कि लैपटॉप का, वो अलग दिखा रहा है। ये मेरे लैपटॉप का माउस है, और ये 2 माउस, 2 कीबोर्ड, 2 डिस्प्ले यहाँ पर ये मेरे एक्सटर्नल लगे हैं। तो इसको जो सेकंड वाली डिस्प्ले है इसको उठा करके आप यहाँ रख देंगे। अब इन दोनों माउस में से पता कैसे करेंगे कौन सा माउस इस डिस्प्ले का है, तो उसी माउस को आप ये बटन प्रेस करेंगे, और जैसे बटन आप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर वो वाला माउस आपका ब्लिंकिंग करेगा, और ब्लिंकिंग करने के तौर पर उसी माउस को उठा करके आप वहाँ पर डाल देंगे। अब माउस कैसे चेक करेंगे कौन सा है, तो देखिए ये वाला माउस वो है जो मैं चला रहा हूँ सिस्टम 1 का, तो ऑब्वियसली सी बात है ये सिस्टम 2 का होगा। इसको उठा करके आप यहाँ डाल देंगे। अब आपका ये सिस्टम तैयार हो गया, एक डिस्प्ले, माउस और कीबोर्ड, एक डिस्प्ले 2 वाली, दूसरी वाली, और यहाँ पर माउस और कीबोर्ड। अब यहाँ पर जनरल सेटिंग पे आना है। इतना काम करने के बाद जनरल सेटिंग पे आना है। यहाँ आपको इनेबल दिखे तो ठीक, वरना आप यहाँ पर डिसेबल क्या होगा तो इनेबल कर लेंगे। यहाँ आपको क्लिक करना है डिस्प्ले लॉगिन डिटेल डायलॉग पे, और यहाँ आपको डोमेन अकाउंट की जगह आपको लोकल अकाउंट सेलेक्ट करना है, और यूज़र अकाउंट पे क्लिक नहीं करना है। बाकी ये सब सेम टू सेम रहेगा, और ओके पे क्लिक कर देंगे। अब आपको क्लिक करना है इनेबल अस्टर एंड रीबूट पीसी पे क्लिक कर देना है, आपका काम हो जाएगा। चलिए तक तो इतना सारा सेटअप करने के बाद आपको अपने सिस्टम रिस्टार्ट करना है, जैसा कि मैंने कर दिया है, और आपको भी उतना काम करने के बाद रिस्टार्ट करना है। अब देखिए इसमें हमारा ये भी सिस्टम रिस्टार्ट हो रहा है, इस समय इसमें भी कुछ नहीं है, अभी नो सिग्नल लिख करके आएगा, लेकिन जैसे ही वो
हमारा वेलकम तक पहुंचेगा तुरंत ही ये हमारा जो है सिस्टम दूसरे वाले सिस्टम से कनेक्ट हो जाएगा। मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ, तो ये खुल जाने देते हैं। इतना आपको सेटअप बिल्कुल बारीकी से करना है, कोई भी चीज़ आपको भूलनी नहीं है। और ख़ास करके आपको एक्सटेंड जो हमने कराया था डिस्प्ले के नाम से एक सेटिंग, वो आपको सेटिंग ध्यान से करनी है। सभी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूज़र आप चाहे दूसरा बना सकते थे या चाहे आप वही वाला भी यूज़ कर सकते थे। और ये मैंने एक HDMI केबल से मैंने काम किया था। अभी भी मेरी कनेक्ट है HDMI केबल, और 2 कीबोर्ड, एक ये कीबोर्ड कनेक्ट है, एक ये कीबोर्ड कनेक्ट है, एक ये मेरा माउस कनेक्ट है और एक मेरा ये माउस कनेक्ट है। तो 2 माउस 2 कीबोर्ड और ये एक हमारी डिस्प्ले। अभी ये देखिए ऑन है। आपको अब डिस्प्ले ऑन रखनी है, बंद नहीं करनी है। ये अपने आप उसको कमांड भेजेगा कि भैया आप चालू हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग वगैरह कर रहा है। अब देखिए ये हमारा मेन सिस्टम है, अभी ये खोल रहा है, ओपन हो रहा है और उसमें अभी कुछ नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये वक्त लेगा उसको कमांड देने के लिए कि भैया आप चालू हो जाओ। अब देखिए यहाँ ये साइन इन का ऑप्शन मांग रहा है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस साइन इन के वाले बटन पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप साइन इन वाले बटन पर क्लिक करेंगे आपकी दूसरी डिस्प्ले भी खुल जाएगी 1-2 मिनट में। तो इसको होने देते हैं। अब इस पर आपको आना है, वहाँ से काम ख़त्म हो गया। आपको इसको आपको देखना है। देखिए ये हमारी चालू हो गई है। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग डिस्प्ले हमारी आ गई है। यहाँ देखिए हमारे पास ये डेस्कटॉप खुल गया है और इधर आप देखिए बिल्कुल अलग खुला है। अभी ये हमने लॉगिन नहीं किया है। अब इस वाले का हमारे पास वही माउस काम करेगा जो मैंने वहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन आपको करवाया था, यही माउस आपका काम करेगा। अगर आप सोचें कि ये माउस मतलब इसका माउस आपको उसमें काम करना है तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा ही देखिए ये इसमें करेगा और ये इसमें ही करेगा। और जबकि एक ये दोनों चीज़ें एक से ही तो बनी है ना, इस लैपटॉप से ही बनी है। ये कीबोर्ड इस पे काम करेगा, ये माउस इसमें काम करेगा और ये वाला ये कीबोर्ड ये चीज़ें इसमें काम करेगी। अगर आप चाहते हैं ये कीबोर्ड उसमें काम करे तो फिर आपको उसी अस्टर वाले सॉफ्टवेयर में जाना है, ये वाले सॉफ्टवेयर में, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िगरेशन दोबारा करनी पड़ेगी थोड़ी सी, वो आप जान जाएंगे तो उसके बाद आप इसको काम कर सकते हैं। तो अभी इसको मैं लॉगिन करता हूँ। देखिए वहाँ मेरा कुछ और डेस्कटॉप खुला हुआ है, यहाँ इसको लॉगिन करते हैं हम और आपको दिखाते हैं एक ही समय में एक लैपटॉप से अलग अलग चीज़ें को चलाना, यानी अलग अलग यूज़र। अब देखिए यूज़र भी हमारे पास यहाँ पर सेम है। अगर मैं चाहता तो वहाँ पर डोमेन जहाँ पर पूछ रहा था वहाँ मैं यूज़र को बना सकता था। अब देखिए यहाँ पर मेरा ये अलग हो गया। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं दिस PC खोल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने दिस PC खोल लिया पूरे में और इधर दिस PC खुला है और इधर मैं आकर के ये फ़ोल्डर खोल लूँगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक ही समय में अलग अलग सिस्टम हमारे पास चल रहे हैं और कोई ख़ास फ़र्क भी नहीं कर रहा है। स्पीड भी हमारी काफ़ी बेहतरीन आ रही है। बस आपको 4 GB रैम कम से कम आपके पास होनी चाहिए। और एक ख़ास बात, जो भी चीज़ आप यहाँ डिलीट करेंगे वो वहाँ डिलीट होगी, क्योंकि सिस्टम हमारा एक ही है। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ एक कोई फ़ोल्डर बनाता हूँ, इस वाले में मैं कुछ फ़ोल्डर बना देता हूँ नया न्यू, और यहाँ गया ये फ़ोल्डर बन गया मेरा, ठीक है। अब यहाँ फ़ोल्डर बनाया है तो बेसिकली मेरा फ़ोल्डर यहाँ भी ऑटोमेटिकली बन गया होगा। देखिए ये बन गया। और अगर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ इस फ़ोल्डर को तो ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली वहाँ भी डिलीट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सिस्टम एक है, हार्ड डिस्क सब कुछ हमारा एक है और एक से मैंने डबल सिस्टम बनाए हैं। इसीलिए बस आपको ध्यान रखना है ये केबल परमानेंट आपको लगी रहनी है। जब भी इस डिस्प्ले को चलाना हो आपको इसको सप्लाई दे दीजिएगा। अब आपको दोबारा कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये माउस कीबोर्ड भी ऑटोमेटिकली मतलब जब भी आप इसको रीस्टार्ट करेंगे तुरंत ही ये ऑटोमेटिकली ही उसको कमांड दे देगा और ये हमारा सिस्टम दोनों ऑटो में कॉन्फ़िगरेशन होकर के आपका काम हो जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा, बाकी आप शेयर भी करिएगा। और अगर आपको ये एप्लीकेशन अस्टर ख़रीदना है, क्योंकि ये अस्टर एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 14 दिनों के लिए आपको ट्रायल वर्जन में मिलता है, 14 डेज़ के लिए। और अगर आपको ये बाय करना है, परचेस करना है, पहले आप 14 डेज़ इसको यूज़ करके देखिए। अगर आपका अच्छा लगता है, अच्छा ये वर्क करता है तो फिर इसको आप बाय कर सकते हैं। और बाय कहाँ से करना है इसको आप कमेंट करिएगा, मैं दूसरा वीडियो उसको भी बना दूँगा। तो इस प्रकार से ये हमारा कुछ काम करेगा। धन्यवाद।